अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया में विषय चल रहा है कि तीन शरीर की तीन अवस्थाओं में जीव की हर अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसमें 8 विशेषताएं हैं। तो जागृत अवस्था में इसके पास कौन सा शरीर है, कौन सा भोग है, ये सारा इसमें 8 में माना है। तो जागृत अवस्था में इसके पास अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर है, अवस्था इसकी जागृत है। और बैठता, प्रकट होता है, आके बैठता है जीव नेत्र में। भोगता स्थूल है, स्थूल विषयों को भोगता है। जो भी भोगता है वो सामने प्रत्यक्ष उनका स्वरूप होता है, स्थूल रूप से स्थूल का भोगता है। वाणी इसकी बैखरी है, स्पष्ट बोलता है, हर बात को स्पष्ट कहता है, क्यों? वाणी इसकी स्पष्ट है, इसको बैखरी कहते हैं। और शक्ति इसके पास क्रिया शक्ति, जागृत अवस्था में इसकी क्रिया शक्ति जागृत होती है, ये कार्य करता है। और गुण इसका रजोगुण है, तो क्रिया शक्ति क्रिया रज का लक्षण है। तो रजोगुण की क्रिया है, ये क्रिया शक्ति इसके पास है। और नाम इसका अभिमान लेता है कि मैं जागता हूँ। तो जो ये मैं अभिमान लेता है, इस मैं का नाम केवल जागृत अवस्था में विश्व है। और फिर ये जो ओम है, ब्रह्मांड के अंदर 8 अवस्थाओं के माध्यम से ओम को प्रत्यक्ष दिखाया जाएगा कि कैसे ओम प्रत्यक्ष विश्व प्रकट कर रहा है कि ओम कहीं और नहीं है, ओम साक्षात सामने है। तो उपनिषदों के अंदर एक तो ओम की उपासना है। वेदों के हर मंत्र से पहले ओम है, परमात्मा का नाम है। तो परमात्मा का नाम आखिर क्या है, इसमें साक्षात कराया है। एक ओम की उपासना है, एक ओम का ज्ञान है। तो ज्ञान से छूट जाता है और उपासना से मुक्त भी होगा, तो योग में होगा। योगी जाकर के ब्रह्मरंध्र में तब कहा कि वो दिवलोक में बैठेगा, ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान है, इससे सीधा दिखाई देगा सबको कि प्रत्यक्ष अपना स्वरूप पहले से ही मुक्त है और ओम कहीं और नहीं है। उपासना में परमात्मा का नाम है, पर नाम का जो नामी है वो सामने है। तो पहला जो आकार दिखाई दे रहा है, ये ओम का ए मात्रा है, ए माने आकार। तो 84 लाख योनियों के ब्रह्मांड के जो आकार हैं, वो ओम की पहली मात्रा है। हम दर्शन करें। अब 8 ये जागृत अवस्था में है। अब जो स्वप्न अवस्था के अंदर है, वो स्वप्न अवस्था में इसके पास शरीर सूक्ष्म है, अवस्था सूक्ष्म शरीर की स्वप्न है। अब बैठक इसकी जीव की जागृत में क्रिया करता है, आंखों में बैठ के। अगर कोई कार्य कर रहे हैं और हम आपस में बात भी कर रहे हैं, तो हम आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। अगर एक ही आंखें नीचे हैं तो दूसरा कहता है, भाई कहाँ है ध्यान, मेरी बात सुनी आपने? तो व्यवहार आंखों में बैठ के। लेकिन स्वप्न अवस्था के अंदर जीव आंखों से उतर करके कंठ में विशेष हो जाता है, कंठ में बैठक है। अब कंठ में बैठता है तो भोगता है सूक्ष्म भोग। अब जो जागृत अवस्था में प्रत्यक्ष थे, स्थूल भोग, मकान है, सामान है, व्यक्ति है, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष स्थूल है।
लेकिन स्वप्न के अंदर तो जो सृष्टि है वो तो सूक्ष्म है, भोग भी इसके सूक्ष्म है नहीं इसके सामने स्थूल। अगर ये उठता है, जागता है, तो कोई भी सृष्टि का अंग वहां नहीं है, सूक्ष्म भोग है। तो भोग इसका सूक्ष्म है, स्थान इसका कंठ है, और हिता नाम की नाड़ी में आश्चर्य युक्त ईश्वर की सृष्टि है। एक बाल का 100वां हिस्सा क्या है? उसके अंदर पूरा ब्रह्मांड। बाहर जो आंखों के सामने भूताकाश है, भूतों का आकाश है, भूतों की सृष्टि है, वो सारा का सारा उस हिता नाम की नाड़ी में दिखाई देता है। तो देखा जाए तो बस माया का बहुत बड़ा आश्चर्य है कि इतना बड़ा ब्रह्मांड जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो हिता नाम की नाड़ी में दिखाई देता है स्वप्न में, जो हम स्वप्न लेते हैं। तो हिता नाम की नाड़ी है, उसमें बैठता है और स्वप्न की रचना करता है। भोग इसके सूक्ष्म है, वाणी मध्यमा है, शक्ति इसके पास ज्ञान शक्ति है, गुण इसका सतो गुण है, स्वपन अवस्था का अभिमानी तेजस है। अब इसको गिन लेते हैं अपने। सबसे पहले बैठक कंठ है, नहीं, सबसे पहले सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में इसकी अवस्था स्वपन है। तीसरा बैठक इसकी कंठ है, हिता नाम की नाड़ी में। भोग इसके सूक्ष्म है। पांचवा वाणी इसकी मध्यमा है। शक्ति इसके पास ज्ञान शक्ति है। देखो, ज्ञान प्रकाशक आपका स्वरूप है। सारी सृष्टि ज्ञान ही है। ज्ञान का अन्यथा स्वरूप, प्रकाशक का अन्यथा स्वरूप सृष्टि है प्रकाशक। अब उस वक्त भासता है पर वहां होता कुछ नहीं। तो ये सतो ज्ञान शक्ति है, गुण इसका सत्व है। माने मन अपंचीकृत पंच महाभूतों के सतो गुण का कार्य है। तो मन सतो गुण का है, सत प्रधान है, बना सतो गुण से है, और इसमें वायु विशेष है। तो ये सारी सृष्टि जो मन है सतो गुण का पुर्जा है, तो ये सत्व से सृष्टि होती है और गुण भी इसमें सत्व है। और इस स्वप्न का जो अभिमानी है कि मैंने स्वप्न देखा, उसका नाम तेजस है। आपका तेज, आपके प्रकाश ही सृष्टि है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रकाशक अपने संस्कारों को, आप अपने संस्कारों को आकार दे देते हो। स्वप्न बहुत बड़ी शिक्षा देता है कि देखो, संस्कारों को खोल के देख लो, संस्कारों से ही आकार मिलेंगे। पहले संस्कार बदल दो, फिर इनको मिटा दो कि कुछ वास्तव में सत्य है नहीं। ये ज्ञान से मिटेंगे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि से सारे कर्म भस्म होते हैं। तो स्वप्न हमें बहुत बड़ी बात सिखाता है कि संस्कार कैसे आकारों में बदल जाते हैं, ये माया का खेल है। अब ये ओम की 8वां है, ओम की दूसरी मात्रा उकार। तो आपको बताया था कि आ और उ, पहली मात्रा आ, ओम की दूसरी मात्रा उ, स्वप्न अवस्था में तेजस को। ये जो उ मात्रा है सूक्ष्म सृष्टि है ब्रह्मांड की। सारे ब्रह्मांड की सूक्ष्म सृष्टि ओम की दूसरी मात्रा उ है। अब आ और उ को जब मिलाते हैं तो ओ बन जाता है व्याकरण के हिसाब से।
इस ब्रह्मांड में अगर आप सूक्ष्म सृष्टि तक पहुंच जाते हो, ज्ञान ले लेते हो, तो आपके सामने ये जो अहम है, ये ओ का स्वरूप है, ये प्रकट हो जाता है। दो मात्राएं प्रकट हो जाती हैं। आ और ऊ में ओ का साक्षात है, तीसरी तो लय है, तीसरी तो स्थूल की और सूक्ष्म की आ और ऊ की समाधि है, ईश्वर के द्वारा समाधि लगवाई है। एक हम लगाते हैं, एक ईश्वर ने प्रत्यक्ष दिखाया है कि समाधि का यही स्वरूप है। तो इस प्रकार ये 8 हैं। ऊ की दूसरी मात्रा ऊ ओंकार, तो आपको ए और ऊ का भी बता दिया। सारी सूक्ष्म सृष्टि ओम की दूसरी मात्रा ऊ है। सारी स्थूल सृष्टि ओम की पहली मात्रा आ आकार है। और जब आ और ऊ दो मात्राओं को मिला देंगे तो अहम प्रकट हो जाता है अंतःकरण के कारण, और हुंकारा भरता है। ऊ माने हुंकारा, तब हुंकारा भरता है चेतन होकर के। आप आवाज दोगे तो कहेगा हूँ। तो इस प्रकार आप अपने शब्दों में हुंकारा भी कर सकते हो कि आ और ऊ जब इकट्ठे होते हैं तो तीसरे का आविर्भाव होता है। अहम ये हूँ भरता है, ओंकारा भरता है, चेतन हो जाता है, प्रत्यक्ष दिखता है। ओ तो आगे कहा कारण अवस्था। अब तीसरी अवस्था शरीर की सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में इसके पास कारण शरीर है। जीव जो कंठ में बैठा था, अब वो सुषुप्ति अवस्था में आ गया, इसके पास कौन सा शरीर है? कारण शरीर है पहला। उसकी अवस्था सुषुप्ति है। बैठक इसकी तीसरा बैठक इसकी हृदय में है। भोग इसका आनंद हृदय में आ जाता है। जगत यहाँ पर आकर के जो जागृत का जगत है, जो स्वप्न का संसार है, दोनों आकर के लय हो जाते हैं। सुषुप्ति के अंदर जागृत और स्वप्न का बीज है, इसको कारण शरीर कहा गया। रात को जागृत स्वप्न लय हो जाते हैं सुषुप्ति में बीज रूप से, और सुबह वही बीज वृक्ष बन करके स्वप्न सूक्ष्म सृष्टि प्रकट हो जाती है, और फिर स्थूल सृष्टि प्रकट हो जाती है। कारण शरीर से दोनों शरीर प्रकट होते हैं, और कारण शरीर में दोनों शरीर बीज हो जाते हैं। तो जागृत और स्वप्न का वृक्ष का कारण सुषुप्ति अवस्था है। तो ये सुषुप्ति में ये भोगता है आनंद, आनंद भोगता है, आनंद भूख संज्ञा इसको। और वाणी इसकी पश्यंती, ये केवल देखता है, प्रकाशता है, बस बोलता नहीं है। वाणी क्या हो जाती है? पश्यंती हो जाती है, माने स्वरूप में लय है। इसका स्वरूप है प्रकाशना, आपका स्वरूप है प्रकाशना। सुबह उठते हो तो वाणी आपको मिलती है तो बोलते हो, नहीं तो आप बोलते नहीं। सुषुप्ति में प्रकाशते हैं तो इसको पश्यंती कहा। शक्ति इसके पास द्रव्य शक्ति है, गुण इसका तमोगुण है। शक्ति इसके पास द्रव्य शक्ति है, और सुषुप्ति के अभिमानी पुरुष को प्राज्ञ संज्ञा है।
और ओम की 8वां है, ओम की तीसरी मात्रा माँ है। ओम में 3 शब्द हैं, आ, उ और माँ। तो आ से आकार सृष्टि, माँ से सूक्ष्म सृष्टि, उ से सूक्ष्म सृष्टि, ऐ से आकार सृष्टि, उ से सूक्ष्म सृष्टि, मैं से माया। इन दोनों का आकार और उकार का लय कहाँ है? माया में, मैं में। तीसरी मात्रा है मैं, और उसको कहा मकार। तो मकार माया को कहते हैं। माया जीवन को ठग लेती है, जीव को सारे प्राण शरीर की सेवा में लगा देती है। कोई विरला लीला में जगता है, वो जानता है कि ये सारी सृष्टि 3 शरीर जड़ हैं और माया के। लेकिन इसका जो अभिमानी है कारण शरीर का, मैं बड़े सुख से सोया, आनंद से सोया, बड़ा आनंद आया। तो ये जो आनंद आया इसके स्वरूप का है सुषुप्ति में, लेकिन जानता नहीं है कि मेरे स्वरूप का आनंद है। अपने ही स्वरूप को मैं प्रकाशित कर रहा हूँ, लेकिन भूल से कहता है मुझे बड़े आनंद से नींद आई। इसी को अज्ञान कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में कारण शरीर में अज्ञान है, अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान है, अपने स्थूल सृष्टि का अज्ञान है, अपने मन बुद्धि का अज्ञान है। सृष्टि अपने से भिन्न है, ये बात भी भ्रांति है। स्वप्न सृष्टि आपसे भिन्न नहीं, और ब्रह्मांड की जागृत सृष्टि ईश्वर से भिन्न नहीं। सुषुप्ति में एक शरीर में प्रकाशक को, आपको, अभिमानी को प्राज्ञ संज्ञा, और ब्रह्मांड के प्रकाशक और ज्ञाता को ईश्वर संज्ञा। तो इस प्रकार ये जो प्राज्ञ है ये सुषुप्ति का प्रकाशक है। तो ओम की तीसरी मात्रा है और शक्ति इसमें द्रव्य शक्ति। अब एक बात आपको साधारण बता दें कि तीनों शक्तियां आप में हैं। अगर आप जागृत में क्रिया शक्ति में अपने स्वरूप के रहस्य को जान लेते हो तो मन बड़े शांत भाव से कार्य करेगा, क्रिया शक्ति बढ़ेगी। और अगर स्वप्न के अंदर हम सारी सृष्टि को रचते हैं और इस रहस्य को जान लेंगे तो हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी ज्ञान शक्ति बढ़ेगी। सांसारिक ज्ञान से हट करके हम वास्तविक ज्ञान में चले जाएंगे। और सुषुप्ति अवस्था ये समझाती है कि अगर जागृत के व्यवहार को, जागृत के व्यवहार को और स्वप्न के औजार को, ये मन जो सृष्टि रचता है, मन औजार होकर के सारी सृष्टि रचता है। जागृत के व्यवहारिक संसार को, स्वप्न की सृष्टि को, ये मन के पुर्जे के राज को जान लेंगे। और सुषुप्ति में लय है, जब ये लय है तो आपके पास द्रव्य शक्ति बढ़ जाती है, माने ऐश्वर्य की शक्ति बढ़ जाती है। अब आपको इसको प्रकृति के माध्यम से समझाते हैं
कि कैसे कहाँ शक्ति बढ़ेगी, तो हम लोग साधना से, गुणों की साम्य अवस्था से अपनी मानसिक शक्ति, अपनी स्वयं की आत्मिक शक्ति जिसको कहते हैं, शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मिक शक्ति को बढ़ाना है। तो इस अवस्था को समझा देते हैं कि स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था के अंदर 3 गुणों की, जो जागृत और स्वप्न की सृष्टि है, उन 3 गुणों की साम्य अवस्था होती है। सारे गुण आपके सामने क्या होते हैं? सम होते हैं, बिल्कुल शांत होते हैं सारे। ऐसे ही ब्रह्मांड में जब सबसे पहले ऐसे प्रकट हुई प्रकृति, तो गुणों की साम्य अवस्था को प्रकृति कहते हैं। रटते जाओ ये भी। अब प्रकृति में आप प्रकाशक हो और सृष्टि शून्य है। योग में तो बहुत दम लग जाएगा, पर भगवान का जो अविकल्प योग, नित्य योग है, ये जान के होगा, ये वही शक्तियां प्रकट करेगा। तो जागृत और स्वप्न की शक्ति को हम साम्य अवस्था को देख लें, ऐसी कर सकते हैं शांत भाव से, मन के परे बैठ करके, अपने में बैठ करके, इधर से वृत्ति को समेट करके। तो प्रकाशक आप जो हो, आपकी द्रव्य शक्ति बढ़ेगी। द्रव्य शक्ति है ऐसी स्थिति में कि जगत की साम्य अवस्था हो जाए और आप प्रकाशक हो, माने होश में रहो कि मैं प्रकाशक हूँ। मेरा स्वरूप ये स्थूल वाला और सूक्ष्म वाला नहीं है, मैं तो सुषुप्ति का भी प्रकाशक हूँ, जागृत का भी प्रकाशक हूँ, स्वप्न का भी प्रकाशक हूँ। मेरे सामने जागृत आती है, चली जाती है, स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं, सुषुप्ति आती है, चली जाती, मैं प्रकाशक हूँ। अब प्रकाशक में बैठने से, इसको सम करने से, इस अवस्था में द्रव्य शक्ति, बड़े बड़े महापुरुष आशीर्वाद देते हैं, शुभ कर्म हमारे होते हैं तो वो ऐसे संग मिलता है, तो उनकी ये अवस्था होती, वो इस अवस्था में सहज में उनकी शक्तियाँ बढ़ती। भाई जो मुंह से बोलते हैं वो होता है, आशीर्वाद देते हैं वो पूरा होता, तो इसको द्रव्य शक्ति कहते हैं। वस्तुओं की शक्ति, व्यक्तियों, सुनते हैं ना कि भाई आशीर्वाद दिया गुरु ने तो उसकी उम्र बढ़ गई, हमने भी सुना हुआ है। तो ऐसे होता है ये द्रव्य शक्ति, लेकिन तुम इन तीनों के परे हो। ये आज हमने देख लिया कि 3 जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हैं, इनमें चेतन के 8 विशेषताएं। एक जागृत में क्रिया शक्ति मुख्य, स्वप्न में ज्ञान शक्ति मुख्य और सुषुप्ति में द्रव्य शक्ति। अब यहाँ पर प्रश्न था कि आप तो कहते हो, ये 78 पृष्ठ है, आप तो कहते हो कि जीव ब्रह्म है, और फिर जब ब्रह्म का जो मूल है वो एक है, और अभी आप कहते हो कि जीव 3 है, विश्व है, तेजस है, प्राज्ञ है। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि देखो, जो जागृत का विश्व है, ये रात्रि में तेजस में लीन हो जाता है। स्वप्न अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जागृत का विश्व लीन हो जाता है, जागृत का पन्ना लीन हो जाता है, तो स्वप्न में जागृत बिल्कुल याद नहीं है, क्योंकि लय हो गया, बंद हो गया पन्ना।
अब स्वप्न का जो तेजस है, जागृत का विश्व तेजस में लय हो जाता है। अब तेजस ने स्वप्न देखा, अब तेजस का लय प्राज्ञ में है, तो सुषुप्ति में जाकर ना तो स्वप्न याद है और ना ही जागृत याद है। सुषुप्ति में विश्व जो स्वप्न जागृत का अभिमानी है और तेजस जो स्वप्न का अभिमानी है, दोनों चेतन प्राज्ञ में लीन है। एक बार दोनों तीनों सुन। अब जब जागृत में उठते हैं, फिर ये जीव जागृत में आता है, तो पहले जागृत में से पहले स्वप्न में आता है, सुषुप्ति से स्वप्न में आता है। तो अब ये बताइए कि जब स्वप्न में आता है उसके बाद जागृत में आ जाता है, तो आप बताइए जो प्राज्ञ है प्रकाशक, वही तो आंखों में बैठ के ज्ञान सुन रहा है। देखिए, बताइए, सुषुप्ति में आप प्रकाशक हो, स्वप्न भी रास्ते में देख लिया, अब जागृत में बैठे हो, अगर पूछूं कि भाई वो प्रकाशक है, वो अलग है, स्वप्न वाला तेजस अलग है और तू विश्व है, तो आप कहोगे मैं ही प्रकाशक हूँ और मैं ही स्वप्न का तेजस हूँ। तो जीव तीन नहीं है। यहाँ पर क्या कहा कि एक ही चेतन, जागृत में उसको जागृत के कार्य के कारण विश्व कहा, स्वप्न में सृष्टि रचने के कारण तेजस कहा और सुषुप्ति में सृष्टि की प्रलय का प्रकाशक कहा, प्राज्ञ कहा। सारी सृष्टि इसके अंदर सामने लय हो गई प्रकाशक के सामने। अब जब प्रकाशक सुबह शरीरों को पहना तो जागृत के अंदर उसी को विश्व कहा। तो ये तीन नहीं है, एक ही चेतन है, एक ही चेतन है, पर स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद है। चेतन एक है, ज्ञाता जानने वाला वो एक है। जागृत को जाना, स्वप्न को जाना, सुषुप्ति को जाना, वो अहम है। अब ज्ञाता एक है, पर स्थान जागृत का है, काम जागृत का है, तो नाम विश्व है। अब स्थान स्वप्न का है, काम सृष्टि रचने का है, तो उसका नाम तेजस है। अब सुषुप्ति के अंदर कोई काम नहीं निवर्ती है, इसका नाम प्राज्ञ है। वहां कोई काम नहीं, वहां निवर्ती है बस। तो स्थान भेद से, काम भेद से नाम हो गए, संज्ञा हो गई तीन एक ही चेतन को। कैसे? जैसे एक प्रोफेसर है, अगर वो पढ़ाने में अपना पाठ पढ़ा रहा है, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो वहाँ कॉलेज में उसको प्रोफेसर कहते हैं। स्थान भेद और काम भेद और नाम भेद देखो, नाम उसका प्रोफेसर, स्थान उसका कॉलेज, तो नाम उसका प्रोफेसर है। अब वो घर आ गया, घर आ गया और पत्नी के सामने बैठा है, तो क्या नाम है उसका? उसका नाम है पति। काम क्या है? अपनी गृहस्थ में संबंध। भाई पति पत्नी का विवाह हुआ तो ही पति पत्नी। अब स्थान भेद हो गया, वहां उसका व्यवहार हो गया, उसने घर को संभाला, कर्तव्य निभाए। अब उसका काम भेद हो गया, स्थान भी
अपने परिवार में बैठा है, घर में बैठा है, तो उसका नाम हो गया गृहस्थी। तो इसी तरह जब स्थान बदला, काम बदला, तो नाम बदल गया। अब माँ के सामने गया तो स्थान बदला, काम बदला, माने आदर भाव जो भी अपने कर्तव्य है माता के प्रति, नाम बदला पुत्र। लेकिन व्यक्ति एक है, पुरुष एक है, पर स्थान भेद से, नाम भेद से, काम भेद से, स्थान भेद से नाम भेद है। केवल संज्ञा है, बदला कुछ नहीं, तीनों एक है। एक ही तीन है, तीनों ही एक है। ऐसे विश्व, तेजस और प्राज्ञ स्थान भेद से काम अलग अलग है और नाम अलग है। ऐसे हमारे उपनिषदों में है कि परमात्मा जब सृष्टि रचने बैठा तो उसी को ब्रह्मा कहा। जब सृष्टि का पालन करने बैठा लक्ष्मी को, उस समय तो उसको लिया ब्रह्माणी को साथ में, लेकिन जब सृष्टि को पालन करने बैठा, लक्ष्मी संग बैठा, तो उसको विष्णु कहा। और जब सारी सृष्टि को समेटने के लिए बैठा शैलजा को साथ लेके, तो उसको शंकर का, महेश का। लेकिन एक ही परमात्मा स्थान भेद से, काम भेद से नाम भेद है। ये आप और याद रख लेना। आज इतना ही लेंगे, कल इसके आगे याद दिला देना, इसको और खोलेंगे। ओम शांति शांति।